नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। कौशल के बारे में एक बार फिर से आपके सामने जिक्र कर रहे हैं। सफाई कर्मचारी के बारे में ये हमारी तीसरी वीडियो है। आपके सामने कुछ छुपा नहीं होगा। हमने जो भी आपके सामने रखा है, खोल के रखा है, जो भी आपके सामने रखी है, क्वालिफिकेशन हो, चाहे वो प्रोसेस हो, चाहे वो एज लिमिट हो, चाहे वो आपका सिलेबस हो, चाहे वो आपका पैटर्न हो, किसी प्रकार की कोई जानकारी आपके सामने छुपा कर हमने नहीं रखी है। पहले जानकारी में हमने बताया था कि कौशल रोजगार के अंदर आपके 8वीं पास के अंदर सफाई कर्मचारी की भर्ती आई है, जिसकी आपकी लास्ट डेट रखें तो आपकी 14 तारीख उसके अंदर लास्ट डेट उन्होंने बोला था। ठीक है, 14 तारीख है कि स्टार्टिंग के अंदर। ठीक है, मेरे कहने का मतलब था कि मेरे पास एक नोटिफिकेशन आया था किसी जो आपका सीएससी सेंटर लगा लिए या फिर अध्यापक लगा लीजिए, जो आपके कौशल के बारे में पूर्णतः जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, उन्होंने बताया था कि इसकी 14 तारीख लास्ट डेट है, लेकिन 14 तारीख के बाद इनकी लास्ट डेट है वो एक्सटेंडेड कर दी गई है। एक्सटेंडेड कर दी गई, फिर भी मैंने एक वीडियो बनाया कि आपकी डेट है वो एक्सटेंडेड कर दी गई है। उनमें नियमित डेट कहीं भी नहीं लिखा गया है। क्या है ये आपके लिए जानकारी है कि आपकी जो नियमित डेट है, नियमित मतलब कि आपका जो फिक्स डेट है वो आपका कहीं भी नहीं लिखा गया है कि आपका 20 तारीख है वो आपकी 22 तारीख रहेगी या फिर आपकी 25 तारीख रहेगी। ठीक है, फिर सुनने में आया था कि इसकी लास्ट डेट है वो 22 तारीख है, या मतलब आज का दिन इसके लिए चुना गया था कि आपके सफाई कर्मचारी के लिए। ठीक है, उसके बाद इसकी क्वालिफिकेशन की बात करूँ, सुनने लायक आपकी बातें हैं। आपके 2-3 जवाब हम आपके सामने रख रहा हूँ। कई बच्चों के कमेंट आते हैं, कई बच्चों की वैसे पूछा जाता है कि ये अप्लाई करने योग्य है या नहीं। ठीक है, इसके अंदर कुल कितने फॉर्म भरे गए, ये बहुत जानकारी की बात है। ठीक है, कई बच्चों का कहना है बहुत संख्या में इसके अंदर फॉर्म डले हैं। तो फॉर्म तो डलेंगे आपके, जिसने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है वो घर बैठे आपका अप्लाई कर रहा है, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं कह रहा हूँ 50% बच्चे तो ऐसे हैं जिनको आपके मिनट 1 मिनट ही लगता है, कुल में टोटल 1 मिनट का टाइम भी नहीं लगता। आपको फैमिली आईडी डालनी है, आपका ओटीपी आएगा, वो भरें और आपका पोस्ट सेलेक्ट करें और सबमिट करें, बस यही है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है आपको 10th इसके अंदर 8th मांगा गया है, मतलब 8वीं क्लास होना चाहिए। लेकिन आपकी जो अनपढ़ हैं, जो आपके 5वीं क्लास है, जो एक लड़के का मैसेज आता है कि 7वीं क्लास वाले भर सकते हैं, 5वीं वाले भर सकते हैं, तो वे सभी का अप्लाई हो रहा है। ठीक है, सभी का अप्लाई हो रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग में आया था कि आपकी सफाई कर्मचारी जो आपके गांव के अंदर जो सफाई कर्मचारी लगते हैं वे ये सफाई कर्मचारी हैं, लेकिन ये वे सफाई कर्मचारी नहीं है। हमने पूरी तरह से इसकी जान पहचान करके पता किया है, ये वे कर्मचारी नहीं हैं। ये आपके किसी भी आपके छोटे गांव हैं और आपका ब्लॉक है, आपका शहर है, छोटा शहर है, कस्बा मान लीजिए आप, उसके अंदर आपकी जो आपके मिनी हॉस्पिटल हैं, जो आपके मिनी हॉस्पिटल हैं और आपके जो सफाई सेंटर हैं, कोई भी सफाई सेंटर जैसे लगाया गया है, या फिर आपके आंगनबाड़ी केंद्र हैं, या फिर छोटी जो भी संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, आपके पशुओं के हॉस्पिटल हैं, उसके अंदर आपके सफाई कर्मचारी, या फिर स्कूल के अंदर हैं, पौधा रक्षक के अंदर हैं। ठीक है, वन विभाग है आपका, उसके अंदर सभी प्रकार के जो डिपार्टमेंट हैं जो हरियाणा सरकार अपने अंडर में लेती है, उसकी आपके सामने पोस्ट रखी गई हैं या उसकी पोस्ट है। पोस्ट की संख्या टोटल आपकी अभी तक 10,000 पोस्टें बताई जा रही हैं कि 10,000 पोस्टें आपकी इसके अंदर हैं। ठीक है, क्या आपकी एक और है तरीका आपका कि कह रहे हैं कि आचार संहिता लग गई है। आचार संहिता है वो लग गई है कि आपकी इसके अंदर ज्वाइनिंग होगी आपका, या फिर रिजल्ट आएगा या फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आपके पीछे जो एमपी के चुनाव हुए थे, आपके एमपी के चुनाव हुए थे, उस टाइम आपकी 7,000 पोस्टों का रिजल्ट आया था। आपको पता होगा, आप जानकारी होगी कि आपकी 7,000 जो अप्रैल वाले थे, मई वाले थे, उनके अंदर आपकी 7,000 पोस्टों का रिजल्ट आया था। लेकिन उनमें से आपके करीबन आपकी 4,000 पोस्टों का रिजल्ट उन्होंने डाल दिया था। उनके ऑफर लेटर भी आ गए थे, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग नहीं की थी। ज्वाइनिंग अब आई थी, पीछे मैंने आपसे वीडियो बनाया था कि पिछले महीने आपकी 20-22 तारीख को ये आपकी ज्वाइनिंग उन्होंने दी थी। कुछ बच्चों की ले ली थी, लेकिन कुछ बच्चों की नहीं ली थी। ठीक है, तो आज के कारण एक ऐसा ही डिपार्टमेंट है, इन्होंने आचार संहिता का इसके अंदर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप यदि फॉर्म भरें तो आपकी एक लिस्ट अभी अगस्त महीने में आने की पूरी पूरी संभावना है। कि अब हमने तो पहले कहा था कि आपकी लिस्ट है वो 1 सप्ताह के अंदर आ जाएगी, लेकिन हमने सुनने में आया था कि हम आपका अनुमानित ही बता सकते हैं। आपको फिक्स कैसे बताएंगे कि की लिस्ट वो आज आएगी या कल आएगी, इतनी तो जानकारी किसी को नहीं होती है। वो डिपार्टमेंट ही तय करता है, आपका बोर्ड ही तय करता है। ठीक है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपका उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
दूसरा आपने आप फॉर्म की बात करें तो आपका करीबन फॉर्म है वो 3 लाख के करीब फॉर्म जा चुका है। ऐसा सुनने में आया है कि आपका 3 लाख के करीबन है वो सफाई कर्मचारी का फॉर्म वो अप्लाई हो गया है। ठीक है, 3 लाख वैसे तो संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन आपके एचकेआरएन की बात करें तो कई बहुत सारे ऐसे हैं जो पसंद नहीं करते कि ये क्या बना दिया है, ये क्या कर रहे हैं, फिर भी इतने फॉर्म डल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं डिपार्टमेंट कैसा है और सभी को जॉब की कितनी आवश्यकता है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब यही है, सिर्फ आप नीचे की बात ना देखें तो कोई ज़्यादा आपके लिए ऐसी वो नहीं होगी। मेरे कहने का मतलब यही है कि आप 8th पास इसके अंदर हिदायत है, लेकिन हिदायत किसी प्रकार की वैसे है भी नहीं। ठीक है, तो आप जाएं और आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ घर बैठे आप अपना जिस बच्चे ने नहीं दिया है, किस साथी ने बनाया, तो एच के आर एन है उसकी साइट पर जाएं। आप एच के आर एन लिखेंगे अपने आप ही होम पेज खुल जाएगा। ठीक है, होम पेज पर जाएंगे आप, रजिस्ट्रेशन मांगेगा, रजिस्ट्रेशन का एक कॉलम आएगा, रजिस्ट्रेशन मांगेगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप नीचे आओगा, वो आपकी फैमिली आईडी डालिए, एक कॉलम ऐसे आपका एक कॉलम मिलेगा, फैमिली आईडी डालिए, यहाँ पर आप फैमिली आईडी डालते हैं, नीचे आपका ओटीपी का मिलेगा, ओटीपी जाएंगे, फिर एक कॉलम मिलेगा आपको, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, वहीं आपका ओटीपी डालना है। आपको जैसे ही क्लिक करेंगे आपका पूरा फॉर्म या आपकी पूरी फैमिली आईडी, इनकम वगैरह सब निकल के आ जाएगा। ठीक है, उधर ही आप नीचे जाएंगे तो उधर जाके आपको पोस्ट प्रेफरेंस का वो मिलेगा काम पे, उसके अंदर आपका सफाई कर्मचारी की पोस्ट दी हुई है, तो सफाई कर्मचारी उसके अंदर सेलेक्ट करें और आपका सेव कर दें, सबमिट कर दें। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि आपका ना किसी झंझट में, ना कहीं 50 रुपये देने हैं आपको सीएचसी को, किसी का ये भी आपके जान पहचान का है तो उससे करवा लें, आपको नहीं पता है, वरना आप सीख लें, क्योंकि आगे आपके सामने बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं ये। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है, मैं आपके सामने बस ये इसके बाद आपकी सफाई कर्मचारी की वीडियो नहीं लेके आऊँगा। जिस बच्चे ने कोई जवाब है वो कमेंट में पूछ सकता है।